हेलो एंड वेलकम टू कॉस्मिक ग्रुप। आज से हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटिक्स विद माइंड मैप्स। ठीक है, पॉलिटिक्स फॉर यूपीएससी, पॉलिटिक्स फॉर एसएससी एंड पॉलिटिक्स फॉर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। पॉलिटिक्स का नाम सुनते ही एक नॉर्मल इंसान के मन में या उसके दिमाग में क्या चीज आती है कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? एक नॉर्मल इंसान के लिए जो रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है उसके लिए पॉलिटिक्स है क्या? उसके लिए पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है जो लोग अक्सर ऑफिस में खेलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। एक मैलिशियस प्रैक्टिस है, एक खराब प्रैक्टिस है, लेकिन रियल में पॉलिटिक्स ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स को समझने के लिए हम थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं जब हम लोग हंटर्स होते थे, हमारे एंसेस्टर्स। ठीक है, तो उन्होंने हंटर्स ने, हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया? ठीक है, वो अपना खाना वाना कैसे करते थे? हंटिंग से अपना खाना वाना एकजुट इकट्ठा करते थे। और उनके दिमाग में एक चीज आ गई कि भाई अकेले हंटिंग करने से अच्छा है हम 3-4 लोग मिलके हंटिंग करें। ठीक है, तो वो एक अकेले होकर 3-4 लोग मिलकर ग्रुप करके हंटिंग करने लग गए। ठीक है, उससे हंटिंग और आसान हो गई। ठीक है, अब जैसे जैसे वो ग्रुप बढ़ता गया चीजें कॉम्प्लेक्स होती गई, उनका दिमाग इवॉल्व होता गया। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि यार हंटिंग से हम इतनी मेहनत करते हैं, क्यों ना हम उन जानवरों को पालतू बना लें और उनसे जो हमें चाहिए वो ले लें। ठीक है, हम जानवर पालतू बना के उनको बाद में मार के उनको खा सकते हैं। ठीक है, तो वो डेवलप हो गए इनटू पेस्टोरल सोसाइटी। अब धीरे धीरे और इवॉल्व हुए, ग्रुप और बढ़ा। पहले नॉर्मल 4-5 लोगों का ग्रुप होता था, फिर ट्राइब्स हुई, ट्राइब्स के बाद फिर विलेजेस हो गए। अब विलेजेस में उनको एक चीज समझ में आ गई, यार ट्राइब्स को घूमना पड़ता था इधर उधर, पेस्टोरल को घूमना पड़ता था इधर उधर। ठीक है, जानवरों के लिए उनको खाना चाहिए होता था, लेकिन अब उनको एक सेटल लाइफ चाहिए। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई हम नेचर पे डिपेंड ना रहे, हम खुद खेती करें। तो अब वो लोग ये सब समझ के एग्रीकल्चरिस्ट बन गए। हमारी सोसाइटी एग्रीकल्चरल सोसाइटी बन गई। फिर और डेवलप हुए हम लोग, और इवॉल्व हुए हम लोग। हमारा जो कॉर्पोरेशन था वो और बढ़ा, ग्रुप और बढ़ा, विलेजेस से सिटीज बन गई, सिटीज से स्टेट बन गए, और हम लोग न्यू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गए। तो इस पूरे एवोल्यूशन में इंसानों को एक चीज समझ में आ गई कि हम लोग ना कॉर्पोरेशन करके ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इंसान जो होता है ये, उसकी भूख कभी नहीं मिलती, उसको हमेशा मोर एंड मोर एंड मोर चाहिए। इसी वजह से उसने एक सीक्रेट रेसिपी का इन्वेंशन किया, या फिर हम कह सकते हैं इवॉल्व हुई वो सीक्रेट रेसिपी, वो थी कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉर्पोरेशन जब बनने लग गए, हम लोग कॉर्पोरेट करके काम करने लग गए, तो हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाने लग गए। जो हम ऑर्गेनाइज हो गए, ठीक है, हमने एक चीज सीख ली, कोऑपरेशन। उसके बाद धीरे धीरे लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग गए। ठीक है, अब अगर ये कॉर्पोरेशन जो है ये वॉलेंट्री सेल्फ इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि अगर कोई 4-5 लोग बिजनेसमैन जुड़ते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत कम होगा, क्योंकि उनका सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो है कॉर्पोरेट करके प्रॉफिट कमाना। ठीक है, लेकिन अगर ये वॉलेंट्री नहीं है, ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, हमारा एक एम था, एक अचीव गोल करना था, हमें एक साथ मिलजुल कर सहयोग करके हमें एक अचीव करना था गोल। ठीक है, कि हमारा भारत साफ हो। अब कुछ लोग, ज्यादातर लोग की सोच बहुत अच्छी थी, उन्होंने भारत को साफ करने के लिए तरह तरह के स्टेप्स उठाए, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोई मतलब नहीं था। तो उनको इस कोऑपरेट कराने के लिए कुछ फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, कुछ फाइन्स लगाने पड़े। ठीक है, तो हो सकता है हमें लोगों को कोऑपरेट कराने के लिए फोर्स का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है,
लेकिन सिर्फ फोर्स से हम लोगों को एक साथ मिला नहीं सकते, ठीक है। उसके लिए कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होना जरूरी है, कुछ कमिटमेंट होना जरूरी है, कुछ मोटिवेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो अब जब कॉर्पोरेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। आपने हमारे इंडिया में कहावत सुनी होगी, जब 4 बर्तन होते हैं घर में तो बचते जरूर हैं। तो जैसे हम ऑर्गेनाइज्ड हो गए, ठीक है, हम मिलजुल के काम करने लग गए, तो सवाल उठते हैं कि भाई जो हमने मिलजुल के काम किया उसका जो प्रोड्यूस है वो किसको कितना शेयर मिलेगा, ठीक है। अब कुछ लोग ज्यादा शेयर पाने की चाहत में मैनिपुलेशन करते हैं, लोगों को भटकाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी आ जाती है। फिर सवाल उठते हैं जस्टिस का, इक्विटी का। तो जब हम ऑर्गेनाइज हो गए, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट होना इनएविटेबल है, वो होगा ही होगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट चाहे 2 ग्रुप के बीच में हो या ग्रुप के अंदर हो, जैसे कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, सोच का कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, या फिर ग्रुप के अंदर हो, एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो, तो कॉन्फ्लिक्ट होना इनएविटेबल है ग्रुप के अंदर। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना सिंपल भी नहीं होगा कि किसको कितना शेयर मिलेगा प्रोड्यूस का। अगर वो इतना सिंपल होता तो उसको बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन जितनी जितनी बड़े बड़े ग्रुप होते गए, जितने हम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते गए, उतनी उतनी चीजें कॉम्प्लेक्स होती गई, ठीक है। अब देखिए 2 लोगों के बीच में सिर्फ प्रोड्यूस को लेकर ही मतभेद नहीं होते, ठीक है। वो उनकी सोच पर डिपेंड करता है, वो उनके कल्चर पर डिपेंड करता है, ठीक। किसी और के लिए कुछ अच्छा होगा, किसी और के लिए कुछ अच्छा होगा। हो सकता है जो आपके लिए अच्छा हो वो मेरे लिए बुरा होगा, जो मेरे लिए बुरा होगा वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जो नॉन टेंजिबल फैक्टर्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। अब देखिए, अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं बेसिकली सोसाइटी के अंदर पावर को लेके होते हैं। जो ह्यूमन नेचर है ना, वो दूसरों को डोमिनेट करना चाहता है, तो उसको पावर चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, ठीक है। पावर, प्रेस्टीज, ऑनर, तो ये कब आती है? जब आपके पास लार्जर शेयर हो किसी चीज का, ठीक है। इसलिए लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये पॉलिटिक्स के सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर जहां कॉर्पोरेशन है वहां कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, जहां ब्लैक है वहां व्हाइट भी होगा, ठीक है। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो इजीली सॉल्व नहीं किए जाते, तो कुछ को तो हम कोशिश करते हैं कि सॉल्व हो जाए, कुछ को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। रूल्स बनाने के लिए हमें प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। अब स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टेट और गवर्नमेंट ये रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, और इनको हमें ओबे करना पड़ेगा। तब जाके हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कंट्रोल होंगे और हम कॉर्पोरेशन करके ज्यादा से ज्यादा गोल्स अचीव कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पढ़ेंगे स्टेट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट्स क्या होती है। थैंक यू, देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। ये माइंड मैप आप नोट कर लीजिए, इसके बेसिस पे ही आपके सारे टॉपिक्स जो आज पढ़ाए गए हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ये आपको लर्न हो जाएंगे इजीली।